नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे देश भर से जुड़ी अहम खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लगातार विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतर आए हैं। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। इस बीच पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की है। इधर बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की तरफ से जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। जो मुख्यमंत्री थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, जो अपने नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। यानी दिल्ली की सड़कों पर विरोध लगातार हो रहा है। एक विरोध है जो केजरीवाल का इस्तीफा मांगने के लिए किया जा रहा है, तो दूसरा विरोध है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त से ही लगातार आमने सामने बने हुए हैं। जहां आम आदमी पार्टी एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने को गलत बता रही है। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो कहते रहते हैं कि जेल से आदेश मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत से ड्रामा कर रहे हैं। एलजी और ईडी निदेशक को लिखित शिकायत है कि उन्होंने जो झूठा पत्र पेश किया है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए। देखिए, शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी कहते हैं आज एक ऑर्डर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ऑर्डर आ गया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी। 9 साल तक तो उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया। अब जल मंत्री को नहीं पता कि दिल्ली के अंदर सूवेज और जल की प्रॉब्लम है। हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि दवाइयों की प्रॉब्लम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईडी कस्टडी में है वो नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आज एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, ईडी डायरेक्टर को कंप्लेंट दी है कि जो फोर्ज लेटर उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसकी। और दिल्ली में शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में मौजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इस्तीफे को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि जेल में रहकर सरकार चलाएंगे जैसी तमाम बातें बेमानी हैं और इस तरह का ड्रामा नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि जेल से आदेश आ रहे हैं, जेल से खत लिखा जा रहा है और मंत्रालय का कार्यभार संभाला जा रहा है। इस तरह की तमाम चीजें महज एक ड्रामा है और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है। उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। 9-10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है। अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं
कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए, आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इधर दिल्ली में शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े के साथ बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगातार दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सांसद हर्षवर्धन जी है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार आदेश पारित कर रहे हैं जेल के अंदर से। आदेश क्या पास कर रहे हैं, अपना मखौल उड़वा रहे हैं। जेल से केवल यही बता रहे हैं वो कि 9-10 साल के बाद भी दिल्ली में पानी गंदा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी की किल्लत है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक दयनीय स्थिति में है। यही तो बता रहे हैं कि मुझे चिंता लगी है। अरे ये चिंता 9-10 साल की होती तो इस समय चिंता नहीं लगती आपको, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो। लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जेल से सरकार चलाऊंगा, क्या ये पॉसिबल है जेल के अंदर सरकार चलाना? नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रदेश मेरे ख्याल से यशस्वी अध्यक्ष 62 उनके पास एमएलए हैं। हटा देना। बात करने के लिए कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज वानखेड़े, T27 नई दिल्ली। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने क्या कुछ बात की, आपको सुनवाते हैं। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगातार दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सर, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार आदेश जारी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो आदेश पारित कर रहे हैं जेल के अंदर से। कोई आदेश पारित नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल का चरित्र नकली, आम आदमी पार्टी का चरित्र नकली, और ये आदेश भी नकली है, फर्जीवाड़ा है सिर्फ। सर, जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तब भी उन्होंने कहा था इस्तीफा नहीं देंगे मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल को भी कह रहे हैं। कहते रहो ना, ये फर्जी पार्टी है, ये सिर्फ बहलाने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। सर, आप लोग की आखिरी मांगे क्या होंगी? सरकार आखिरी मांगे क्या होंगी? एलजी को आखिरी मांग है दिल्ली का कट्टर मुख्यमंत्री बेईमान अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। सर, बात करने के लिए कैमरामैन जीतू के साथ पंकज वानखेड़े, T27 नई दिल्ली। और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गोपाल राय से TV27 न्यूज के लिए आयुषी मिश्रा ने की बातचीत। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस तरीके से समझे कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने में सक्षम है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया काम करने के लिए। मुख्यमंत्री बाहर से तो बाहर से काम कर रहे थे, अंदर है तो अंदर से काम कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि जहां से हो रहे हैं वहां से काम करें। अपने ड्यूटी का निर्वहन वो कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन भाजपा इसका विरोध कर रही है, साफ कह रही है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के लेटर हेड का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप भाजपा लगा रही है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी जो इस्तीफे की मांग कर रही है वो कितनी जायज है? देखिए, सारी चीज में एक बात साफ है कि बीजेपी ये बात कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो इस्तीफा दे दें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर आज अरविंद केजरीवाल हैं तो जहां हैं वहां से अपना काम कर रहे हैं। जनता ने उनको इसलिए चुना है और वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी ने नहीं चुना अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोगों ने चुना है मुख्यमंत्री काम कराने के लिए। दिल्ली की जनता के आदेश पे काम कर रहे हैं। 31 मार्च को इंडिया अलायंस ने इस गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान को चुना है। क्या लगता है परमिशन मिलेगा? और दूसरा सवाल ये कि कितना समर्थन आपके सहयोगी दलों से मिल रहा है इस वक्त?
देखिए, सभी पूरा देश जो भी संविधान में भरोसा रखता है, लोकतंत्र में भरोसा रखता है, इस चुने हुए मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के खिलाफ है। सबको लग रहा है कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, हदें पार कर रही है, और इसलिए रामलीला मैदान में अब तक का ऐतिहासिक जो है प्रदर्शन 31 मार्च को होगा। मिलेगी परमिशन, मिलेगी इसके लिए? परमिशन मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लोकतंत्र है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पे इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं, सिर्फ ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि पूरे देश की जनता सोच रही है कि कैसे एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, और ऐसे में आगे भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा और 31 मार्च को ऐतिहासिक रैली इंडिया अलायंस की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TV27 के साथ, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल का आदेश स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को लेकर सामने आने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कस्टडी में रहने के बावजूद भी सीएम को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में मेडिसिन और अन्य सुविधाओं की कमी है, जिसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा? मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, उसी तरह अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए वहां यानी कि जेल से सरकार चलाना ठीक नहीं है। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह हेमंत सोरेन जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, वहां मतलब झारखंड में नया मुख्यमंत्री का जो शपथ विधि हुआ, उसी तरह अगर अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप थे, उस आरोप को ध्यान में रखते हुए और ईडी ने 9 बार उनको नोटिस देने के बावजूद भी मतलब उन्होंने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी अपनी बात बताने के लिए गए नहीं। लेकिन जो एविडेंस मतलब ईडी के पास है, उसके मुताबिक उनको अरेस्ट किया गया है और वहां से सरकार चलाना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने फौरन अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए और आम आदमी पार्टी के दूसरे किसी आदमी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए, मुझे लगता है। और अब बात अगर उत्तराखंड की करें तो हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जमकर उत्साह बढ़ाया। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार रोड पर स्थित एक कॉलेज में पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी का अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें विदेशों में भी पसंद किया जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप सभी लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। इसके बावजूद भाजपा के सभी पदाधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार प्रसार करना होगा। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भाजपा पूरे देश का समग्र विकास करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इस मीटिंग में आए
जितना मतलब भारी भीड़ इस मीटिंग में थी कि बैठने के लिए कुर्सियां भी कम पड़ गई। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक विधानसभा में, मैं तो ये कहता हूँ, जितने हमारे कार्यकर्ता, जितने हमारी पार्टी के पास है, जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम लोग चुनाव को 5 लाख तो यहाँ कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ हम उससे भी आगे इस चुनाव को लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छा चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि शायद पूरे भारत में रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत। जो भारतीय जनता पार्टी का ये करनी और कथनी में फ़र्क नहीं, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं और इससे लगता है कि जैसे ज्वाइनिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, सभी चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे छोटा मोटा कोई सपा का भी हो, सब एक तरफा बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और टाइम के टाइम तक बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है और बड़े बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। जो आज तक कोई कांग्रेस से कहीं नहीं गया, कोई बसपा से कहीं नहीं गया, वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि चारों तरफ से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव हो चुका है और सभी, मैं तो समझता हूँ कि और जो दल हैं और जो पार्टियां हैं उन्हें अपनी जमानतें बचानी भी भारी हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की तैयारी पूरे देश भर में हमारी बहुत अच्छी है। 400 पार जो मोदी जी ने नारा दिया है, हम उसमें हरिद्वार को सबसे आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में हम 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीते हैं। इसको तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है, सब लोग जुट गए हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से मोदी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, और उन्होंने डिजिटल नॉमिनेशन कर दिया था और आज फिजिकल नॉमिनेशन करने के लिए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में करारिया थाने के नजदीक पेट्रोल पंप के सामने एक हादसा हो गया, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कुल 8 लोग घायल हो गए। खास बात यह है कि बमूरिया से विदिशा आ रही एक बाइक पर कुल 7 लोग सवार थे, वहीं दूसरी बाइक पर एक युवक सवार था। सभी घायलों को विदिशा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और होली के दूसरे दिन विदिशा पुलिस विभाग होली का त्योहार मनाता है। पहले जहां पर थाना स्तर पर होली का आयोजन किया जाता था, वहीं इस बार एसपी दीपक शुक्ला के निर्देश पर पुलिस लाइन में सामूहिक रूप से होली का आयोजन किया गया। आज पुलिस लाइन में एसपी के अलावा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, एसडीएम क्षितिज शर्मा और तहसीलदार मौजूद रहे। इसके साथ ही राजस्व विभाग के साथ साथ विदिशा जिले के विभिन्न पुलिस अनुभाग क्षेत्र के एसडीओपी, थाना प्रभारी भी इसमें मौजूद रहे। पुलिस ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी किया है और 30 मार्च को बीजापुर बंद का आह्वान किया। नक्सली नेता ने पुलिस पर जनवरी से लेकर अब तक 15 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी सरकार पर फर्जी मुठभेड़, अत्याचार और आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का भी आरोप लगाया। नक्सली नेता ने कहा कि बंद के दौरान एम्बुलेंस, अस्पताल और परीक्षा दे रहे छात्रों को छूट रहेगी। तो 30 मार्च को बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल नक्सलियों द्वारा ये आह्वान किया, आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह आह्वान किया गया है। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने यह प्रेस नोट जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ
अरुण गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरुण, ये जो बंद का आह्वान किया गया है इसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों की हत्या की गई थी नक्सलियों के द्वारा, तो ये काफी एक बड़ा और अहम मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल नितीशा, बीजापुर पुलिस पे ऊपर जो है इसके पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, जहां ग्रामीण जो है पूरे करीब 300 किलोमीटर से इकट्ठा होकर और 2000 सुपर की संख्या में इकट्ठे होकर जो है बीजापुर पुलिस के खिलाफ जो है इसके पहले भी 15 दिन पहले भी विज्ञप्ति दिए थे, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कई आदिवासियों की जो है पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई है। बाद में वो अपनी कृत्य छुपाने के लिए नक्सलियों का सहारा लिया गया था, नक्सली करतूत बता दी गई थी, जिस पर पूरे मामले की जो है एडिशनल जांच भी बैठी थी कि जो है एडिशनल रैंक के अधिकारी जो है इसकी पूरी जांच करेंगे, लेकिन वो जांच की आंच जो है ग्रामीणों को न्याय नहीं दिला पाई। और इसमें लगभग की कई ऐसे 15 ऐसे मामले आए हैं बीजापुर में, जिसमें आरोप हमेशा पुलिस पर जो आरोप लगा है कि नक्सलियों से मिली भगत है, ये है वो, उल्टांग करके और जो है ग्रामीणों की लगातार हत्या करने का आरोप है। इस पूरे मामले की जो है नक्सलियों के द्वारा अब जो है बीजापुर बंद करने का आह्वान किया गया है। ये 30 जो है मार्च को बीजापुर बंद किया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर नक्सलियों ने इसके पहले भी चेतावनी दिया था पुलिस को कि जो है आदिवासियों के जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों को परेशान करना पुलिस बंद करे, किसी तरह का नरसंहार करना पुलिस बंद करे, जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा ऐसी आई थी। इस पूरे मामले को लेकर जो है नक्सलियों के द्वारा एक पत्र छोड़ा गया है और इसमें पूरा जो मीडिया समेत मीडिया और आमजन को जो है राहत देते हुए इसमें बताया कि दुकानदार जो है किसी भी तरह दुकान न खोले, आमजन हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम जंगल जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं नक्सलियों ने एक बड़ी बात नितीशा यहाँ पे छोड़ दी, एम्बुलेंस, अस्पताल, परीक्षा में जाने वाले छात्रों को जो है इस बंद से जो है छूट दिए हैं। बिल्कुल अरुण, नक्सली नेता ने जिस तरह से प्रेस नोट जारी किया है, बंद का आह्वान किया है, क्या लग रहा है, क्या लोग भय के कारण इन नक्सलियों का इस बंद का समर्थन करेंगे या फिर लोग समर्थन नहीं करेंगे? किस तरह का अभी आपको वहां पर माहौल नजर आ रहा है? देखिए, जो ग्रामीण हैं बीजापुर जिले की जो अधिकतम लोग हैं 70-90% लोग ऐसे हैं जो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। चूंकि इसमें जब साफ तौर पर देखने आया कि जब किसी भी तरह कृत्य ग्रामीणों के साथ जो पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, हत्या तक कर दी जाती है, जिसमें कई ऐसे आरोप लगे हैं, तो नक्सली ग्रामीणों के सहारे में उतरते हैं, ग्रामीणों को अपना मोहरा बनाते हैं, क्योंकि ग्रामीण जब शिकायत करते हैं तो पुलिस जो है उसकी सुनवाई नहीं करती है। जिस पूरे मामले को लेकर नक्सलियों को जो है ग्रामीण सपोर्ट करते हैं और लगभग जो है 30 मार्च बंद का आह्वान जिस तरीके से नक्सलियों ने एक पत्र के द्वारा जारी किया गया है, और इसके पहले भी कई ऐसे पत्र जारी हुए थे, बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें जो ग्रामीण है, जनता है, उनका समर्थन देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी उमेश कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भांग और शराब को प्रदेश में बढ़ावा दिया। 1 साल में 12 शराब की फैक्ट्री लगाई है। अगर वो सफल मुख्यमंत्री थे तो 1 साल पहले उनको हटाया क्यों गया? उमेश कुमार ने हरीश रावत पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि हरिद्वार को हरीश रावत ने खरीद नहीं रखा है। आवत रावत जावत रावत खावत रावत सोवत रावत पीवत रावत देवत, है ना, बाकी कहाँ जावत? भाई हम गुलाम हैं। आप एक बार बताओ, एक आदमी 4 साल मुख्यमंत्री, राज्य का सबसे भ्रष्ट और एक विफल मुख्यमंत्री हटा दिया गया 1 साल पहले। अगर आप इतने कामयाब व्यक्ति थे, इतने सफल थे, तो आपको क्यों हटाया? पहली बात। दूसरी बात, जिस आदमी ने भांग और शराब को इस प्रदेश में बढ़ावा दिया हो, जिस आदमी ने 2 साल में 12 शराब की फैक्ट्रियां जनपद में लगा दी हो, हरियाणा पंजाब के माफियाओं की, जिस व्यक्ति ने भांग को बढ़ावा दिया हो, उस आदमी को हरिद्वार जनपद क्यों अपने ऊपर बोझ के तौर पे ले? और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के साथ होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली का पर्व एकता और भाईचारे का पर्व है। इस पावन मौके पर हम एक दूसरे से गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं। पर्व है तो सिर्फ हमारे ही धर्म में है और हमारी माइथोलॉजी में है, हमारी संस्कृति में है। ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जो इस तरह से आदमी को जोड़ता हो। अगर कोई गांठ पड़ी है, किसी से कोई नाराज़गी है, छोटी मोटी बातों में कोई खटका दिल में है,
तो एक टीका लगाओ, जैसे स्विच ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया, अभी तक ऑफ था ऑन कर दिया, इस तरह से लोगों के गले मिलकर सारे शिकवे शिकायतें दूर और जैसे पहले थे, गांठें खुल गई, मित्रता हो गई, कोई वैर नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं, कहीं पर भी कोई किसी से किसी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं। ये त्योहार एकता का है, ये त्योहार जोड़ने का है। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के 3 दिन बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यहां उनसे मुलाकात की और होली की शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ से करनाल जा रहे मनोहर लाल विज के अंबाला छावनी स्थित आवास पर रुके। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। आखिर होली एक भाईचारे का त्यौहार है और भाईचारे के त्यौहार पर सब मिलते जुलते हैं। आज मैं चंडीगढ़ भी बहुत से लोगों को मिला हूँ, आज मैं पंचकुला बहुत लोगों को मिला हूँ, आज मैं यहाँ अनिल जी के पास भी आया हूँ, अभी करनाल भी जा करके शाम तक बहुत लोग मिलेंगे। तो ये दिन वास्तव में तो मिलने जुलने का रहता ही है और मिलने जुलने का रूठों को मनाने का विषय नहीं होता। एक भाईचारा कायम रहे और ना कैसे लगातार मिलने जुलने का। एक होली का अब सब मिलते हैं, सब को रूठे थोड़ी होते हैं, सब अपने होते हैं, अपनों से मिलते हैं। और कांग्रेस से बीजेपी में आए नवीन जिंदल ने चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। जिंदल को बीजेपी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वो 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें TV27 न्यूज़ के साथ।